हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है सिंगल लाइन डायग्राम आप लोग देख सकते हैं। ये क्या चीज़ का है, ये जो है हमारा एक जो है SMDB का पैनल है। तो यहाँ से जो है हमारा जो MCB का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कैसे हुआ है, इसका जो है ड्राइंग मैं आप लोग को बताऊँगा। फायर अलार्म जो है इससे जो है इंटरलॉक किया गया है कि फायर आता है तो ये हमारा MCCB जो है ट्रिप हो जाए। तो इसका जो है तो कंट्रोलिंग वगैरह जो है, इसका कनेक्शन जो है कैसे हुआ है, मैं आप लोगों को फुल डिटेल से बताने वाला हूँ। तो आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि आप लोग को ड्राइंग जो है पढ़ने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे सिंपल सा अगर आप लोग देखेंगे तो ये इनकमिंग आप लोग देख सकते हैं। इनकमिंग सप्लाई जो है रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या है, एक जो है अर्थिंग है, ये लास्ट वाला जो है अर्थिंग है। और ये न्यूट्रल आप लोग देखेंगे ये पूरा जो है यहाँ से जा रहा है। ये जो साइन है आप लोग देखेंगे रेड, येलो, ब्लू जो है तीन इंडिकेशन लैंप है। तो जैसे इनकमिंग जा रहा है वैसे जस्ट आप लोग को देखेंगे ये न्यूट्रल यहाँ से तीनों में गया हुआ है। फिर जो है अगर आप लोग देखेंगे तो रेड का CF1 एक जो है, ये आप लोग सिंबल जो देखते हैं ये फ्यूज है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा फ्यूज में गया है, फिर यहाँ से एक रेड में चला गया है, फिर दूसरा जो है CF2 आप लोग देख सकते हैं इसका 2 नंबर निकल के जो है येलो में चला गया है। फिर यहाँ से आप लोग देखेंगे एक जो है ब्लू जो है निकलने के बाद ये CF3 जो है यहाँ से 3 नंबर आउट हो गए, ये जो है X1 पे कनेक्ट हो गया है। तो ये आप लोगों को सिंबल भी पता होना चाहिए, ये फ्यूज का सिंबल है, ये इंडिकेशन लैंप का यहाँ से जाएगा। आप लोगों को सिंबल पता रहे तो इसलिए आप लोग जो है ड्राइंग समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है ये मेन 3 फेज आप लोग देख सकते हैं। इस पे न्यूट्रल जो है आगे जाके हमारा यहाँ से एक टीवी रहता है, जहाँ भी ज़रूरत होता है वहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे फेज 3 फेज आप लोग देख सकते हैं गया हुआ है। इसमें जो है सिंगल फेज 3 फेज दोनों जो है हमारा MCB वगैरह जो है लगा जो है, RCBO वगैरह जो है, MCCB वगैरह जो है पूरा लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो MCCB है, ये 250 थ्री पोल आप लोग देख सकते हैं, 250 एम्पियर का है। थ्री पोल MCCB है आप लोग देख सकते हैं। ये कीमोन इसका जो है टैग है आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ से तीनों फेज आकर के डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूट जो हो रहा है ये लोड के हिसाब से जो है, मेन जो हमारा बस बार है आप लोग देख सकते हैं ये है हमारा, इसमें बस बार है। इसी पे जो है पूरा RCCBO CB जो भी है हमारा इसी पे MCB पूरा जो है लगा हुआ है। हम लोग देखेंगे कौन कौन सा इक्विपमेंट लगा हुआ है। तो यहाँ पे अलग अलग जो है लोड को आप लोग को देखने को मिल जाएगा। टैगिंग जो है इसको इधर से किया गया है, आप लोग देख सकते हैं ये पूरा जो है इधर से आया हुआ है यहाँ तक। तो हम लोग जो है यहाँ से देख लेते हैं, सिंगल फेज से ही स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे R1 Y1 B1 ये जो है आप लोग देख सकते हैं, ये 3 फेज आप लोग देख सकते हैं। तीनों में से एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से कनेक्ट हुआ है। सिंगल फेज, ये सिंगल फेज का क्या है अगर आप लोग देखेंगे तो RCBO है। RCBO क्या होता है, इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया हूँ। ये जो है हमारा रेसिडुअल करंट और ओवरलोड प्रोटेक्शन दोनों पे जो है प्रोटेक्शन देता है। तो इसके लिए आप लोग देखेंगे R1 Y1 B1 यहाँ पे तीन जो है RCBO लगा है। फिर यहाँ पे R2 Y2 B2 ऐसे तीन जो है आप लोग देखेंगे। तो ये सिंगल फेज का है, इसीलिए तीनों फेज में एक एक अगर आप लोग देखेंगे पूरा आया हुआ है। तो सिंपल सा अगर आप लोग जाएंगे तो टीवी में क्या अगर MCB होगा या RCBO सिंगल फेज का होगा तो ऐसे आप लोग को देखने को मिलेगा। 3 फेज का इसमें सप्लाई रहेगा तो एक में R1 Y1 B1 मिल जाएगा, फिर आप लोग को एक में R2 Y2 और B2 मिल जाएगा। वैसे अगर आप लोग देखेंगे फिर ये R3 Y3 और B3 मिल जाएगा, फिर आप लोग को R4 Y4 B4 मिल जाएगा। वैसे आप लोग देखेंगे ये पूरा सिंगल फेज का RCBO पूरा जो है RCBO लगा हुआ है। तो किचन वगैरह जो होता है, जहाँ पे हम लोग जो इक्विपमेंट होता है बार बार उसको टच वगैरह करना पड़ता है, तो उसमें रेसिडुअल करंट जो होता है अनवांटेड जो है रेसिडुअल करंट जो होता है उसके बॉडी वगैरह में जो है करंट लगने का डर रहता है। जब हम लोग बार बार यूज करते हैं तो किसी कारण से अगर कहीं पे कुछ हमारा जो है लीकेज वगैरह हो जाता है करंट का, तो वो डर रहता है। तो उस पे RCBO आप लोग को देखने को ज़्यादातर मिल जाएगा। इसमें मोस्टली जो है अगर आप लोग जाएंगे तो RCCB और RCBO दोनों यूज किया हुआ है। तो RCBO जो होता है सिंगल फेज का होता है, अगर 3 फेज में यूज करना है तो RCBO मिलेगा आप लोग को। तो यहाँ तक अगर आप लोग देखेंगे 12 तक आप लोग देखेंगे पूरा सिंगल फेज है। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे 13 में आप लोग देख सकते हैं रेड येलो ब्लू 3 फेज है।
आप लोग देखेंगे इसमें जो है एमसीबी लगा हुआ है 16 एम्पियर का। उसके बाद जो है आरसीसीबी ये 2 इक्विपमेंट इसमें लगा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं इसमें एक ही इक्विपमेंट में हम लोग को ये दोनों जो है प्रोटेक्शन मिलता है। इसके लिए यहाँ पे एक लगाया गया है, लेकिन ये सिंगल फेज का होता है, 3 फेज में नहीं रहता है। इसके लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पहले एमसीबी लगा हुआ है, फिर आरसीसीबी जो होता है हम लोग को 3 फेज में मिल जाता है। तो इसके लिए या सिंगल फेज में भी मिलता है, तो 3 फेज में हम लोग ये यूज कर लेते हैं। सिंगल फेज में जो है आरसीसीबी हम लोग और एमसीबी यूज करने के बजाय हम लोग आरसीबीओ का यूज कर लेते हैं। ये दोनों पे प्रोटेक्शन देता है। तो वैसे आप लोग देखेंगे 13 हो गया, 14 में आप लोग देख सकते हैं वैसे एक लगा हुआ है। तो ये रेड येलो ब्लू 15 है, आप लोग देख सकते हैं ये 3 फेज का है। वैसे जो है अगर आप लोग आगे देखेंगे पूरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 23 तक आप लोग देख सकते हैं 3 फेज है। उसके बाद आप लोग देखेंगे लास्ट में एक जो है यहाँ पे आरसीबीओ लगा हुआ है। तो ये सिंगल फेज का है, 2 जो है स्पेयर है। तो वैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। 3 फेज का जरूरत है 3 फेज यूज कर सकते हैं, और सिंगल फेज का जरूरत है तो सिंगल फेज यूज कर सकते हैं। इसका टैगिंग वगैरह जो है आप लोग को पता चल गया होगा कैसे होता है। सिंगल फेज में रहेगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 फेज है, तो यहाँ पे रेड येलो ब्लू 23 हो गया। वही जो है यहाँ पे अगर सिंगल फेज है तो 24 नंबर का आर अलग हो जाएगा, वाई अलग हो जाएगा, बी है। तो यहाँ से अगर सिंगल फेज है तो एक एक हम लोग इक्विपमेंट के लिए ले सकते हैं। 3 फेज है तो तीनों में तीनों जो वायर है हमारा एक ही इक्विपमेंट में जाएगा, सिंपल सा। तो ये आप लोग को देखने को मिल गया। ये जो है फायर से इंटरलॉक कैसे किया जाता है, मान लीजिए जितना भी इक्विपमेंट है हमारा फायर जब होता है इसको बंद करना है, तो उस टाइम में क्या है कि ये हमारा ये क्या है एमसीसीबी है। तो एमसीसीबी में एक प्रोविजन होता है कि हम लोग उसको किसी कारण से अगर ट्रिप कराना चाहते हैं तो उस टाइम में हम लोग को ट्रिप करा सकते हैं। तो उसके लिए फायर से इंटरलॉकिंग किया जाता है। उसमें एक शंट रिले होता है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं एमसीसीबी होता है उसको ट्रिप करा लेते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा एक प्रोसेस अगर आप लोग देखेंगे तो ये इनकमर 240 आ रहा है। ये एक ट्रांसफार्मर यूज कर रहा है। क्यों यूज कर रहा है ट्रांसफार्मर, यहाँ से हम लोग एक सप्लाई जो है 1 नंबर डाल रहे हैं, ये न्यूट्रल डाल रहे हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं 240 को 24 वोल्ट एसी में डालेगा, तो ये 24 वोल्ट पे हमारा फायर अलार्म जो सिग्नल है काम कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर यूज करके एक फ्यूज से जो है सप्लाई आउट करके आप लोग देखेंगे फायर अलार्म का जो पैनल होता है उसमें भेजते हैं, या हमारा जो डिवाइस है उसमें भेजेंगे। ये मोस्टली यहाँ पे पैनल में आप लोग देखेंगे जा रहा है, फिर पैनल से जो है आकर के ये रिले को ऑन कर रहा है। जैसे रिले ऑन होगा तो इसी से हम लोग क्या कर लेते हैं कि हमारा जो है ट्रिप करा देते हैं इसको, ये हमारा एमसीसीबी को। तो इसीलिए अगर आप लोग देखेंगे तो ये सिंपल सा एक फ्यूज से जाके यहाँ पे इस रिले को ऑन कर दिया। अब ये रिले जो है ऑन हुआ, तो इसका अगर आप लोग देखेंगे एनओ यूज किया जा रहा है और जा रहा है ये आप लोग देख सकते हैं Q0MX, यानी जो हमारा इसमें मैं बताया शंट रिले जो होता है एमसीसीबी में उसको ऑन कराया जा रहा है। तो जैसे जो है फायर आएगा ये रिले ऑन होगा। अब इसका एनओ लिया गया है, जैसे ये ऑन होगा तो ये हमारा रिले ऑन हो जाएगा, तो एमसीसीबी जो हमारा ट्रिप हो जाएगा। ये रिले जो है हमारा ट्रिप कर देगा एमसीसीबी को। तो यहाँ से जो है अगर आप लोग देखेंगे ये सप्लाई जो है ट्रिप हो जाएगा, तो ये पूरा सप्लाई हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो है इस वीडियो में पूरा डिटेल से पता चला होगा कि अगर आप लोग कहीं भी जाते हैं तो एसएमडीबी वगैरह डीबी वगैरह जो होता है उसका ड्राइंग कैसे देखते हैं। अगर आप लोग को इसमें कहीं भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पर पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।